बच्चों, आज हम हल करेंगे कक्षा 6 व 7 की गणित की प्रवाह कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 16, पेज नंबर 22 पर। इस कार्यपत्रक 16 में हम भिन्न संख्याओं की तुलना, आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाएंगे। देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 16 का पहला क्वेश्चन। दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा या फिर ऐसे गोला बनाना है, लगाइए। तो यहाँ देखते हैं भिन्न हमें दे रखी है, इसमें से सबसे बड़ी जो भिन्न होगी इन तीनों में, उस पर हमें गोल घेरा बनाना है। तो ये देखो 3/2, 1/2, 5/2, इसमें सभी के हर समान है। यहाँ भी हर 2 है, 2, 2, तीनों भिन्नों में हर समान है। तो ऐसी स्थिति में जब हर समान होते हैं तो उसमें अंश को देखा जाता है। इसमें अंश 3 है, इसमें 1 और 5। तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न हुई 5/2। 3/2, 1/2 और 5/2 में हर समान है, इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न हुई 5/2। दूसरा क्वेश्चन देखो 4/3, 2/3, 1/3, इसमें भी हर समान है 3, 3, 3 और अंश में सबसे बड़ी संख्या है 4। तो ये 4/3 वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तीसरा क्वेश्चन 5/7, 2/7, 6/7, यहाँ भी हर समान है 7 और अंश बड़ा है 6। तो 6/7 वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। चौथा 4/8, 5/8, 3/8, तो यहाँ पे हर समान है, सभी में 8 है। तो यहाँ सबसे बड़ी भिन्न होगी 5/8। अगला क्वेश्चन पांचवा 1/6, 5/6, 3/6, यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न होगी 5/6, क्योंकि यहाँ सभी संख्याओं में हर सभी का समान आ रहा है, इसलिए हम सिर्फ अंश को देखकर पता लगा रहे हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी। यहाँ सबसे छोटी भिन्न 1/6 और सबसे बड़ी भिन्न 5/6। छठा 3/4, 5/4 और 1/4, यहाँ भी हर समान है 4। तो यहाँ ये भिन्न 5/4 बड़ी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। दी गई भिन्न संख्याओं में से सबसे छोटी भिन्न पर सही का निशान लगाइए। यहाँ देखो 5/9, 7/9 और 9/9, इसमें सबसे छोटी भिन्न देखनी है। तो यहाँ भी हर समान है, सभी का 9, 9, 9। तो यहाँ पर जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वही भिन्न छोटी होगी। तो 5/9 का अंश सबसे छोटा है, ये 5, 7 और 9, इसमें से 5/9 सबसे छोटी है। तो यहाँ सही का निशान लगा दिया। अगला देखो 4/11, 9/11, 2/11, इसमें भी हर समान है 11। तो यहाँ सबसे छोटी भिन्न होगी 2/11, क्योंकि अंश को देखकर हम पता लगा लेंगे। तीसरा क्वेश्चन 1/5, 7/5 और 5/5, यहाँ हर समान है 5। तो सबसे छोटी भिन्न हुई 1/5, इस पर सही का निशान लगा दिया। चौथा 3/10, 5/10, 7/10, यहाँ भी देखो हर है 10 और अंश सबसे छोटा है 3। तो 3/10 वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। 7/7, 9/7, 5/7, इसमें देखो पांचवें क्वेश्चन में हर सभी का समान है 7 और अंश 5 सबसे छोटा है। तो 5/7 वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। 5/6, 7/6, 11/6, इसमें सबसे छोटी भिन्न है 5/6, हर समान है और अंश सबसे छोटा है 5। तो ये 5/6 वाली भिन्न सबसे छोटी होगी, इस पर सही का निशान लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 3। दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम का मतलब होता है अवरोही क्रम। इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न छाटेंगे, उसके बाद उससे छोटी और सबसे लास्ट में सबसे छोटी भिन्न छाट कर लिखेंगे। तो यहाँ देखो सब 3/5, 1/5 और 4/5, यहाँ भी हर समान है, सभी में 5, 5, 5। तो पहले सबसे बड़ी भिन्न देखो, इसमें सबसे बड़ी भिन्न है 4/5, उसके बाद 3/5 और सबसे छोटी 1/5। तो इसको हमने अवरोही क्रम या फिर घटते हुए क्रम में लिख दिया। 4/5, 3/5 और 1/5, ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। 4/7, 3/7, 6/7, इसमें देखो हर समान है, तो हम केवल अंश को देखेंगे। ये सबसे बड़ी भिन्न है 6/7, फिर 4/7, 3/7 सबसे छोटी। तो इसको क्रम से हमने अवरोही क्रम में जमा दिया। 6/7 सबसे बड़ी भिन्न, फिर 4/7, फिर 3/7। तो ये हमने इन सभी भिन्नों को घटते क्रम में लिख दिया। अब प्रश्न नंबर 4 देखो, दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। अभी तीसरे क्वेश्चन में हमने घटते क्रम में लिखा था, यानी उसको बोलते हैं हम अवरोही क्रम। अब हम लिखेंगे चौथे क्वेश्चन में बढ़ते क्रम में, उसको हम आरोही क्रम भी बोलते हैं। तो यहाँ देखो 1/5, 5/5 और 3/5, इसमें हर समान है 5। तो सिर्फ अंश को देखेंगे,
अंश 1/5 वाली सबसे छोटी, फिर 3/5 और फिर 5/5। तो इसको आरोही क्रम में जमा दिया, 1/5, 3/5 और 5/5। दूसरा क्वेश्चन देखो, 3/4, 1/4, 2/4। तो यहाँ भी हर समान है 4, तो हम अंश को देखेंगे, ये 1, 2 और 3। तो सबसे छोटी आएगी 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, उसे हम आरोही क्रम भी बोलते हैं। और इस तरह से हमारा कार्यपत्रक नंबर 16 पूरा हुआ।